नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और कल हमने देखा कि कैसे हमारा इंटेलिजेंस फेल हो जाता है। ओनली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सरेंडर टू कृष्णा। और जब हम कृष्ण को सरेंडर करते हैं तो सारी चीजें जो होती हैं ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। सकर्म कर्म मुक्ति ज्ञान अथवा सिद्ध योग का उपभोग करने वाले भी प्रबोध होने पर इन सब पथों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करने लगते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा है कि जिसे भोग की अथवा मोक्ष की इच्छा हो उसे भी भक्ति ही करनी चाहिए। भक्ति से भोग इच्छा करने वाले शुद्ध भक्त नहीं है। फिर भी भक्त होने से वह भाग्यवान अवश्य है। वे नहीं जानते कि भक्ति का लाभ भोग प्राप्ति नहीं है। वैसे ही भक्ति परायण होने से एक ना एक दिन वे समझ जाते हैं कि भक्ति का उद्देश्य विषय भोग नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि भक्ति के फलस्वरूप विषय सुख की इच्छा रखने वाले अत्यंत मूर्ख हैं, क्योंकि ऐसा करने अपने लिए विष मांगने जैसा है। भक्ति का यथार्थ फल तो भगवत प्रेम है। चाहे कोई कृष्ण से भोग की इच्छा करके, किंतु सर्वशक्तिमान प्रभु उसकी स्थिति देखते हैं तथा धीरे धीरे भोग उन्मुखी जीवन की मुक्ति करने उत्तरोत्तर अपनी भक्ति से ही नियुक्त कर देते हैं। भक्ति के यथार्थ रूप में संपन्न होने पर उसे अपनी प्राकृतिक आकांक्षाएं तथा इच्छाओं का विस्मरण हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में इसका अनुमोदन किया गया है। ये सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, पर वह इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते जिनसे कलेश अथवा अनर्थ हो। भक्त में विषय वासनाओं से दूषित आकांक्षाएं भी हों, पर भक्ति के प्राप्त से शनै शनै विषय विशेषणा से मुक्त होकर वे प्रेम भक्ति सुखामृत के अन्य अभिलाषी बन जाते हैं। तो अच्छा, ये भी पढ़ लेते हैं। प्राय लोग भक्तों का संग भी भोग प्राप्ति के लिए करते हैं, किंतु देखा जाता है कि शुद्ध भक्त के प्रभाव से विषय वासना निवृत्त हो जाती है, जिससे वह भक्ति रसास्वादन में लग जाते हैं। श्री कृष्ण भक्ति इतनी उत्तम तथा शुद्ध है कि इसमें लगता है कि शुद्ध हो जाती है, और भक्ति संपूर्ण प्राकृतिक आकांक्षाओं को भूल बैठता है। उससे प्रत्यक्ष उदाहरण है ध्रुव महाराज का। उन्होंने भोग के लिए कृष्ण भक्ति अंगीकार की थी। श्री कृष्ण के चतुर्भुज विष्णु रूप से प्रकट होने पर श्री ध्रुव ने उनसे कहा, प्रभु, महान तपस्या तथा त्याग पूर्वक आपकी भक्ति करने के फल स्वरूप मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। देवता तथा ऋषि भी आपको नहीं देख पाते, अतः अब आपके दर्शन से मैं संतुष्ट तथा कृतार्थ हो गया हूँ। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं कांच के टुकड़े की खोज में लगा हुआ था, पर उसके स्थान पर मुझे एक महान तथा अमूल्य रत्न मिल गया है। इस प्रकार प्रभु दर्शन से संतुष्ट होकर ध्रुव जी ने उनसे और कुछ नहीं मांगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि इस पूरे व्याख्यान में क्या लिखा हुआ है कि यदि आपकी इच्छा है कि कोई चीज आपको चाहिए, हम जो है शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं है। यदि अगर हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे होते, या हमें ये पता होता कि व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, तो या हमारा एजुकेशन या हमारे संस्कार ऐसे होते, तो हम बहुत जल्दी ही भगवान के धाम पहुंच गए होते। हमें इतने सारे जीवन नहीं लग रहे होते, क्योंकि बचपन से हमारा अपब्रिंगिंग कह लो, या हमारा ब्रेन का वायरिंग जो कहा गया है वो ऐसे ही है। पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो अच्छा डिग्री मिलेगा, अच्छा डिग्री मिलेगा तो अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा तो अच्छा पैसा आएगा, अच्छा पैसा आएगा तो सुख सुविधाएं आएंगी, बड़ा घर गाड़ी बंगला, हाँ, नौकर चाकर, विदेश में टूर करना, ये सब आएगा। यही बचपन से हमें सिखाया गया है, और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो कई बार क्या करते हैं लोग,
कि इसकी मेहनत करने लगते हैं, मेहनत नहीं हो पाती तो फिर पंडितों के पास जाते, पंडित जी कहते हैं अरे ये ग्रह दोष है, ये ग्रह दोष है, तो आप ये स्टोन पहन लो, आप ऐसा कुछ उपाय कर लो, अंधों को खाना खिला दो। हाँ, कुछ एक लाल किताब होती है, उसके भी बड़े उपाय होते हैं। टोना टाटका में चले जाते हैं हम। सो मल्टीपल चीजों में हम भागते हैं टू गेट दैट इजी सक्सेस, जो कि हमारे दिमाग में एक सक्सेस का डेफिनेशन डाला गया है बचपन से, है ना। इंद्र तृप्ति करना ही इस जीवन में सक्सेस का डेफिनेशन हमारे दिमाग में डाला गया है। तो कृष्णा कहते हैं ओके कोई बात नहीं, पर तुम स्कूल में एडमिशन तो लो। हम्म आप इधर उधर मत भागो, आप कम से कम पढ़ना लिखना तो सीखो, स्कूल में बुक तो उठाओ, एडमिशन तो लो। ठीक है, नर्सरी का स्तर है, तुम एडमिशन लोगे कि हाँ तुमको डिग्री चाहिए, तुम एडमिशन लोगे कि तुम्हें इच्छा पूर्ण चाहिए, ठीक है, मुझसे मांगो। भगवान कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे स्कूल में एडमिशन लो, कोई बात नहीं, आप किसी भी मंशा से आ रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप एकदम डिग्री करके पीएचडी लेवल पे आपका माइंडसेट होगा, नहीं। आपकी इच्छाएं होंगी, भौतिक इच्छाएं होंगी, इंद्र तृप्ति की इच्छा होगी, ज्ञान अर्जित करके शो ऑफ करने की इच्छा होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे स्कूल में एडमिशन लो। हम्म तभी ध्रुव महाराज जब गए अपनी माता के पास, जब उन्हें हटाया गया अपने फादर की गोद से, और उनकी जो सौतेली माँ थी, उन्होंने उनको यही कहा कि तुमको पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम अपने फादर की गोद में बैठोगे। तो वो 5 साल के बच्चे की उस इंसिडेंट के बाद गोल ऑफ लाइफ क्या हो गया कि मुझे अपने फादर से बड़ा राज्य चाहिए, मुझे अपने दादे से बड़ा राज्य चाहिए, मैं इनको दिखा दूंगा कि मेरे को ऐसा छोटा क्यों कहा। उसको ईगो हर्ट हो गया, और ईगो हर्ट होके वो सबसे पहले कहाँ गया, अपनी मम्मी के पास गया। मम्मी ने कहा आपकी मदर, स्टेप मदर सही कह रही है, या आपको भगवान दे सकते हैं। उसकी मदर ने क्या कहा, पहले तुमको पूजा करनी पड़ेगी भगवान की, भगवान से वर लेना पड़ेगा कि तुम मेरे गर्भ से पैदा हो, फिर उसके उपरांत तुम्हें अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, और जो तुमने सुकृति करी होगी उसके फलस्वरूप तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न होगे, तब तुम अपने फादर की गोद में बैठने योग्य होगे। तो उसकी रियल मदर ने क्या कहा, ध्रुव महाराज की सुनीति ने क्या कहा, सुनीति ने कहा बेटा तुम्हारी स्टेप मदर सही कह रही है, कि तो जो प्रेम आपको ठाकुर जी दे सकते हैं, अनंत कोटि माओ का प्रेम जो है वो ठाकुर जी दे सकते हैं, और उनके सिवा वो कोई प्रेम आपको कोई और नहीं दे सकता। तो तुम उनकी प्रार्थना करो। अभी ध्रुव महाराज गुस्से में थे, हाँ ठीक है, मैं उनसे अगर प्रेम दे रहे हैं ना तो प्रेम के बदले मैं बिग लैंड मांगूंगा, मुझे ये प्रेम व्रेम नहीं समझ आता, अभी मेरे को अपने फादर और अपनी स्टेप मदर को नीचा दिखाना है। और ध्रुव महाराज चले गए, और रास्ते में कौन मिले, नारद मुनि मिले। नारद मुनि उनको बोल सकते थे बेटा तुम ये स्टोन पहन लो, तुम्हारा मून स्टोन पहन लो, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। नारद मुनि ये कह सकते थे अरे अभी तुम्हारे पे राहु केतु का दोष है, तो अभी थोड़ा टाइम दो, वापस ये सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। या ऐसा करो शनिवार को तुम शनि देव के ऊपर जाके तेल चढ़ाओ, ऐसा बोल सकते थे। या वो हमें कह सकते थे, जैसे हम कोकिला वन गए, कोकिला वन में जब हम वृंदावन थे, और कोकिला वन में क्या है, शनि धाम है। शनि धाम के बारे में मैंने बताया था कि सारे देवी देवता ब्रज में स्थापित हो रहे थे, सब आ रहे थे, लेकिन शनि देव आए तो यशोदा मैया ने कहा ना बाबा रे तुम मत आओ, तुम मेरे कान्हा के ऊपर बुरी नजर डालोगे। तो शनिदेव बड़े विचलित हो गए, वो भी ठाकुर जी के शुद्ध भक्त है। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे को, मैं बिकॉज मेरा नेचर ऐसा है तो आप ऐसा करोगे। तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए शनिदेव की तपस्या देख के, उन्होंने कहा कि देखो ये कोकिला वन है, यहाँ पे तुम रहोगे, यहाँ शनि धाम है, और तुम्हारी विकृत नजर यहाँ किसी पे नहीं लगेगी, और जो तुम्हें यहाँ पूजेगा उसके ऊपर शनि दोष खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज वो कोकिला, एंड कोकिला वन इज ऑल्सो नोन, क्योंकि कोकिला वन के जस्ट डायगनली अपोजिट क्या है, जटिला की हवेली है, जटीपुरा है। जटिला कौन है, श्रीमती राधा रानी की सास। उनकी 3 4 मंजिला हवेली है, और उस हवेली के ऊपर जो है श्रीमती राधा रानी जाती थी। तो जस्ट डायगनली कोकिला वन से जब भगवान वहां पे गाय चराने आते थे तो कोयल की तरह आवाज करते थे, कोयल की तरह कू, ऐसे करके सिग्नल्स देते थे भगवान राधा रानी को, और राधा रानी लेडी कोयल बन के
वो जवाब देती थी, तो दैट वाज देयर बर्ड लैंग्वेज। नाउ दैट प्लेस कोकिला वन का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान कोयल की आवाज में राधा रानी को संकेत देते थे। पर अब वो क्या हो गया समय के साथ, वो वाली लीला तो पता नहीं कहाँ ही चली गई। हाँ, है वहां पे कोकिला बिहारी जू है, उनका टेम्पल है, उनके श्री विग्रह है। लेकिन क्या हुआ, वहां शनि देव की इतनी बड़ी मूर्ति बन गई है, उसको पूरा शनि धाम बना दिया गया है। और सैटरडे के सैटरडे उसकी परिक्रमा होती है। बट वहां का जो मेन लीला हुई थी वो चीज हट गई। सो ऐसे ही हम लोग करते हैं। हम अपने डायरेक्ट फादर के पास नहीं जाते, क्योंकि फादर क्या करेंगे, रेक्टिफाई करते हैं, बेटा नहीं, कल टॉन्सिल्स हो रहे हैं ना, कल एग्जाम भी है, तो अभी मैं तेरे को टॉफी नहीं दूंगा, दूंगा तेरे को थोड़े देर के बाद दूंगा जब तेरा टॉन्सिल्स ठीक हो जाएगा। लेकिन मामा चाचा ताए क्या कहते हैं, ले ले बेटा कोई बात नहीं, ले 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 कोई बात नहीं, क्या हो गया, कुछ नहीं होता, ये पापा तेरे ऐसे ही वहम करते हैं, है ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो बेसिकली कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे स्कूल में आओ ना। तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को क्या कहा, डोंट गो, नो 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 नो, तुम मत जाओ, तुम अभी, तुम 5 साल के बालक हो, तुम ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है बड़े बड़े घरों में, तो तुम ऐसी बातों को दिल पे नहीं लगाते, अभी तुम सो जाओ, कल तक बात भूल जाओगे। तो ध्रुव महाराज वॉज वेरी परसिस्टेंट। वेन ही सॉ द परसिस्टेंसी ऑफ ध्रुव महाराज कि अभी वो बो डाउन नहीं करेंगे, तो नारद मुनि ने कहा नहीं, अभी लोहा गर्म है और इसको सही रास्ता बताना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने कुछ नहीं कहा कि इधर जाओ, इसी देवी देवता की पूजा करो, उधर ना जाओ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। नारद मुनि एज अ गुरु तत्वा ही न्यू कि अगर हम भौतिक इच्छा से भी भगवान को अप्रोच कर रहे हैं तो भगवान एक्सेप्ट करेंगे, है ना। सो नारद मुनि न्यू दैट, और इसीलिए उन्होंने कहा जाओ, भगवान विष्णु ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। और ध्रुव महाराज ने ध्रुव तिला में जाके, महावन में जाके, ध्रुव टिला जहाँ पे है वहां जाके तपस्या करी। और 6 महीने में उन्होंने भगवान विष्णु को पा लिया। सो वृंदावन का पावर देखो ना, जो तपस्या इतने इतने जुगों से होती है वृंदावन में, आपकी जो प्रैक्टिस होती है, आपकी साधना जो होती है, आपकी ऑस्टेरिटीज जो होती है, उसका आपका 1000 गुना फल मिलता है। सो ध्रुव महाराज ने 2x स्पीड के ऊपर वहां जाके महावन में तपस्या करी और भगवान विष्णु हुए। और जब उन्होंने भगवान विष्णु को अप्रोच किया तो जो उनकी भौतिक इच्छाएं थी जो हृदय में, वो ऑलरेडी क्लीन हो गया। सो वेन ही सॉ लॉर्ड विष्णु फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा, वो हकलाने लगे, वो बोल ही नहीं पाए। और जब महाविष्णु ने अपना शंख उनके सर पे रखा, देन ध्रुव महाराज कुड स्पीक वर्ड्स। और तब उन्होंने इतनी सुंदर प्रेयर्स भगवान विष्णु के लिए कंपोज करी और कहने लगे, अरे मैं तो कांच ढूंढने आया था, मेरे को तो हीरा मिल गया यहाँ पे, और मुझे ये हीरा ही चाहिए, मुझे ये कांच नहीं चाहिए। बट तब भगवान विष्णु जो है आपकी भौतिक इच्छा भी पूर्ण करते हैं और साथ के साथ आपको प्रेम भी देते हैं। सो हमारे जीवन का लक्ष्य हमें नहीं पता। हम अभी भगवान, जब मैं फर्स्ट टाइम इस्कॉन में आई थी, मैं भी भौतिक इच्छाओं से आई थी, और हम में से जब हमने वो किया था व्हाई वी केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो हम किसी ना किसी भौतिक इच्छा से आए थे, चाहे वो सुख का प्राप्ति, दुख का निवारण ही क्यों ना हो। अब हर बंदे का पॉइजन अलग है। कईयों का दुख फाइनेंसेस है, कईयों का दुख रिलेशनशिप है, कईयों का दुख फैमिली में क्लैशेस हैं, कईयों का दुख बॉस है। सो एवरीवन हैव देयर ओन पॉइजन, सबका दुख अलग अलग है। अभी उस दुख का निवारण करने के लिए भगवान कहते हैं डोंट गो इधर उधर एंड इधर, है ना, ज्ञान योग में मत जाओ, ज्यादा ये उपाय उपाय मत करो, ये स्टोन्स के चक्रों में मत पड़ो, ये देवी देवताओं के चक्रों में मत पड़ो। यू जस्ट कम टू मी, डायरेक्टली अप्रोच मी, और कहीं जाने की तुमको आवश्यकता ही नहीं है। और जैसे जैसे आप मेरे पास आते रहोगे तो उसके बाद एवरीथिंग विल बी फाइन, कीप पेशेंस। इवन हम गुरुओं के पास भी क्यों जाते हैं, आज क्यों प्रेमानंद महाराज का इतना ज्यादा है, और उन्होंने एक्चुअली में, आप जाएंगे कभी वृंदावन में तो उन्होंने वहां केली कुंज के आगे बाहर जहाँ पे वो बैठे हैं, उन्होंने एक बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ चमत्कार नहीं होते,
महाराज जी आपके भौतिक जीवन के दुखों के लिए कोई उपाय नहीं बताएंगे। यहाँ ना कोई उपाय बताए जाते हैं, ना कोई चमत्कार होते हैं, ना कोई विभूति वगैरह। ऐसा पूरा बोर्ड लगा हुआ है उनके आश्रम के बाहर। लेकिन पीपल वाई दे आर अप्रोचिंग हिम? क्योंकि उनका किडनी फेल हो चुका है और उसके उपरांत भी वो चल रहे हैं, तो ये चमत्कार ही है ना, इवन इफ गोइंग ऑन डायलिसिस, है ना, और उसके उपरांत भी। तो कलयुग में क्या होता है, चमत्कार को प्रणाम किया जाता है कि चमत्कार हो रहा है तो शायद हमारे जीवन में भी हो जाएगा। लेकिन जो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उनकी जो वाणी है, उसको तो कोई सुन ही नहीं रहा ना। कोई एक्सेप्ट करो तो आपको संत के पास, साधु के पास क्यों जाया जाता है? कि अपने दुखों का निवारण के लिए नहीं, बट उनकी वाणी सुन के जो दुख हमारी लाइफ में आ रहे हैं तो उसको हमें समझना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि दैट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। ठीक है। तो साधुओं को भी लोग इसलिए अप्रोच करते हैं कि अरे महाराज आशीर्वाद दे दीजिए, सर पे हाथ रख दीजिए, है ना, ये इच्छा हमारी पूर्ण हो जाए। तो नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप एक वैष्णव साधु को अप्रोच कर रहे हो, चाहे इसी भौतिक इच्छा से क्यों ना कर रहे हो, जैसे मेरे गुरु महाराज के भी लोग कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। वो कहते हैं ब्लेस अस गुरु महाराज, गिव अस योर पर्सनल इंस्ट्रक्शन। बहुत सारी चीजों से गुरु महाराज को अप्रोच कर कृष्णा कहते इट्स ऑल राइट। क्योंकि संग संजायते कामा, उनके साथ रहते रहते क्या होगा, आपका भी हृदय शुद्ध हो जाएगा। उनके साथ रहते रहते क्या होगा, जिस प्रकार वो भगवत सेवा में लगे हुए हैं, जिस प्रकार वो भक्ति में लगे हुए हैं, धीरे धीरे आप भी वो साइन और सिम्टम्स कैच कर लेंगे। जैसे अगर किसी को खांसी जुकाम हो या घर में किसी को वायरल आता है, जो ठीक व्यक्ति भी होता है उसको थोड़ी देरों में क्या हो जाता है, एक आध दिन में फीवर आ जाता है, वायरल आ जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है ना। क्या होता है, दिस इज कंटेजियस, एक से दूसरे को फैलता है, छुआछूत की तरह फैलता है। उसी प्रकार जब हम कृष्ण के संपर्क में आते हैं, या हम ऐसे वैष्णव गुरु के संपर्क में आते हैं जो कृष्ण के संपर्क में है, तो वो छुआछूत से क्या हो जाता है, हमारे में भी वो वैष्णव लक्षण धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं, जबकि आप उस चीज को फॉलो करें। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि चमत्कार हो जाएगा। आपको उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, तब होगा ये चीज, है ना। संग संजायते कामा, मतलब जब आप किसी के संग में रहते हो तो आप लोगों का गोल एक जैसा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले मुझे क्रिकेट का बिल्कुल भी शौक नहीं था, डिंट लाइक इट, है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरे को लगता था ओ आज तो ये उस समय का बात है जब दो ही चैनल्स आते थे टीवी पे, और अगर एक चैनल पे मैच आता था तो फिर हमें लगता था ओ माय गॉड आज हमारा फेमस प्रोग्राम नहीं आएगा, ये क्यों हो आ जाते हैं मैच, ये क्यों दिखा रहे हैं, ये क्या है ना, ये बॉल फेंक रहे हैं, ये है। बट जैसे जैसे बड़ी हुई, वर्ल्ड कप का सुना, फिर स्कूल में डिस्कस होने लगा, फिर हमारे उसमें आता था नाइन्थ क्लास में, एसेज आते थे कि वर्ल्ड कप के बारे में, और उसके बारे में रिसर्च किया, फिर लोगों से बात किया, एंड स्लोली आई स्टार्टेड टू डेवलप इंटरेस्ट। आई स्टिल रिमेम्बर मेरा टेंथ का बोर्ड था, और वर्ल्ड कप चल रहा था, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टडी, है ना। इट वाज, देखो 360 डिग्री चेंज हो गया। पहले ये था कि अरे ये क्यों मैच आ रहे हैं, ये क्या बॉल इधर उधर फेंकते हैं, पागलों बंदरों की तरह भागते हैं। एंड आफ्टर दैट इट वाज अ 360 डिग्री चेंज हो गया कि वर्ल्ड कप था और मेरा टेंथ का बोर्ड था। वन टाइम ऐसा क्लैश हो गया था, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट कि कैसे मैं करूंगी आगे, कैसे होगा, है ना। सो दैट इज संग संजायते काम। सो जिस चीज के साथ आप लगे रहते हैं, चाहे आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन आप उसके साथ, सी व्हेन आई स्टार्टेड नोइंग अबाउट क्रिकेट, तो मेरे को नहीं पता था व्हाट इज चौका, व्हाट इज छक्का, व्हाट इज लेग बिफोर विकेट, ये सारी चीजें मुझे नहीं पता थी, कैच आउट, एक्स्ट्रा बॉल, नो बॉल, वाइड बॉल, कुछ भी नहीं पता था। बट व्हेन आई, मतलब जब कन्वर्सेशन हो रहा था ऐसा, पर मैं लगी रही क्योंकि मेरे को अपना ऐसे लिखना था, असाइनमेंट्स करना था, मैं लगी रही। तो व्हाट हैपेंड, धीरे धीरे क्या हुआ,
द थिंग्स चेंज्ड। आई स्टार्टेड टू स्पीक दोज टर्मिनोलॉजीज। तो बस ये है, लगे रहो, चाहे किसी भी इच्छा से आओ। सो आई केम विद द इच्छा कि मुझे ऐसे लिखना है 9th क्लास में। आई केम विद द इच्छा कि मेरे को एक कमेंट्री लिखना था हॉलीडेज होमवर्क का, और उसमें मेरे को स्कोर किया जाना था। मेरी इच्छा क्या थी, ये थी। पर विद इन 1 ईयर 10th स्टैंडर्ड में आई वॉज जस्ट मैड। आई वॉज जस्ट मैड। मेरे बोर्ड का है, मेरा मैथ्स वॉज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट। मेरा मैथ्स का एग्जाम अगले दिन है, वो भी बोर्ड का। एंड क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया का मैच है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज बीइंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैंने कैसे वो 10वीं निकाली है मुझे पता है। सो क्या था, क्या इच्छा के साथ आई कि मेरे को नंबर मिलने थे हॉलीडेज होमवर्क के प्रोजेक्ट में, और क्या हो गया। सो सेम अप्लाइज हेयर। हम चाहे किसी भी इच्छा से भगवान को अप्रोच करें, है ना, किसी भी इच्छा से, लेकिन भगवान ऐसा टाटू करते हैं हार्ट को। क्योंकि एक मेरे को याद है, एक बच्चा था, उसको अपने पे टैटू बनवाना था, एंड किसी उसको संस्कृत में करवाना था, क्योंकि इंडिया में संस्कृत इज लाइक टफ लैंग्वेज, और कूल दिखना था। तो उसने जाके एक पंडित जी से पूछा, प्लीज आप बताएं कि कौन सा, मैं इसमें से सबसे बेस्ट श्लोक बताएं कि मैं उसको टैटू करवा लूं। एंड व्हाट हैपेंड, उसको पंडित जी ने कहा कि बेटा, बेस्ट श्लोक अब मेरे लिए क्या बेस्ट है, क्या पता तुम्हारे लिए वो बेस्ट ना हो। तो तुम खुद ही पूरी भगवत गीता पढ़ लो ना, और अपने लिए बेस्ट निकाल लो। और उस बच्चे ने भगवत गीता पढ़ी, और इतने डेप्थ में पढ़ी, टू एंड फ्रो, शिला प्रभुपाद की, कि कृष्णा रादर देन टैटूइंग हिज आर्म, कृष्णा टैटूड हिज हार्ट, उसका हार्ट टैटू कर दिया। और वो बच्चा भक्त बन गया, 16 राउंड्स करने लग गया। सो दैट इज द पावर। आप आते किसी और चीज के लिए हो, लेकिन दिस इज जिनमें, दिस इज पोटेंट, दिस हैव पावर। और जैसे ही आप, जैसे रेडिएशन के नजदीक जाओगे तो कोई ना कोई दिक्कत होएगी, उसी प्रकार से ये भी एक ऐसा पोटेंट पावर है इसका, कि आप जैसे ही इसके नजदीक जाओगे आपको इफेक्ट आएगा ही आएगा। बट यू हैव टू बी परसेप्टेबल ओवर देयर। सो कृष्णा सेज, कम टू मी, डोंट गो एनीवेयर एल्स। और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इच्छा है, भौतिक इच्छा है, मेरे पास आओ। फेमस होने की इच्छा है, मेरे पास आओ। आई विल गिव यू एवरीथिंग, बट जस्ट स्टे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 84 लाख योनियों में भटकते जीवात्माओं को नदी प्रवाह से बहती लकड़ी की उपमा दी जाती है। कभी कभी भाग्यवश कोई एक लकड़ी किनारे जा लगती है, और इस प्रकार और आगे बहने से बच जाती है। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, बद्ध जीव को यह प्रेरणा देता है, कोई जीव ये सोचकर उदास ना हो कि वह कभी माया मुक्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि माया मुक्त होने की पूर्ण संभावना है। उसी प्रकार जैसे नदी में बहती लकड़ी का टुकड़ा कभी भी किनारे लग सकता है, श्रीमान महाप्रभु ने इस भाग्योदय का वर्णन किया है। ऐसे भाग्योदय को अपने बद्ध जीवन की समाप्ति का आरंभ समझना चाहिए। यह होता है कि भगवत प्रेमियों के संग से, शुद्ध भक्तों के संग से श्री कृष्ण रति जागती है। कर्मकांड के अनेक भेद हैं, उनमें से कुछ भक्त प्रदायक हैं तो कुछ मुक्ति देने वाले हैं, किंतु भक्तों के संग से भगवत प्राप्ति को बढ़ाने वाले कर्मों को संपादन से चित्त अपने आप भक्ति की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में श्री मुचुकुंद ने कहा, प्रभु, इस संसार की विभिन्न योनियों में भ्रमण करते हुए जीव मुक्ति के मार्ग पर प्रगति कर सकता है, किंतु सौभाग्यवश आपके भक्त का संग मिलने पर वह पुरुष यथार्थ में माया मुक्त होकर आपका भक्त बन जाता है। बद्ध जीव को कृष्ण भक्ति में संलग्न होने पर अपनी अहेतु की कृपा से प्रभु उसे 2 रूपों में शिक्षा देते हैं, गुरु द्वारा तथा स्वयं अंतर्यामी परमात्मा रूप से। श्रीमद् भागवतम के अनुसार प्रभु ब्रह्मा की आयु प्राप्त होने पर भी आपके स्मरण से होने वाले लाभ की कृतज्ञता व्यक्त नहीं की जा सकती। अपनी अहेतु की कृपा से आप बाहर गुरु तथा अंतर्यामी परमात्मा रूप में संपूर्ण अमंगलों को हर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जैसे नदी में लकड़ी बहती है, नदी के फ्लो में लकड़ियां जा रही होती हैं, तो वो
क्या होता है, कभी ना कभी किनारे पे आती हैं। देयर वॉज अ टाइम जब चंदन की वुड्स होती थी, उसको स्मगल कैसे करते थे? पानी के द्वारा स्मगल किया जाता था। पानी में वो वुड्स डाल दिया जाता था और वो दूसरे गांव नदी के फ्लो में जाके पहुंच जाती थी और वो वुड्स किनारे तक पहुंच जाती थी, है ना। तो दैट वाज अ टेक्निक जो 90s के दशक में स्मगलिंग में उपयोग किया जाता था। यहीं पे चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं कि हम भी जैसे एक नदी में बहती हुई लकड़ी भी कभी कभी ना कभी किनारे पर पहुंच ही जाती है, उसी प्रकार से उसी प्रकार से हमें भी ये विश्वास रखना चाहिए कि हम भी माया मुक्त हो जाएंगे। हम भी एक बार माया मुक्त हो सकते हैं। और ये कैसे होगा? ये सिर्फ एक शुद्ध भक्त की प्राप्ति से होगा। यदि एक शुद्ध भक्त हमारी लाइफ में आ जाए, उनका हम संग कर लें, तो डेफिनेटली हम माया मुक्त हो जाएंगे। और इसको कहते हैं व्हेन द गुड फॉर्च्यून अराइजेस। यदि आपकी लाइफ में शुद्ध भक्त आ गए, सी, हम कितने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर हमारी कोई इच्छा पूर्ण ना होए, लेकिन हमारा इंटेलिजेंस भगवत गीता से डेवलप होने लग जाता है, या हम भक्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो वो हमें क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, हम बॉडी नहीं, हम सोल हैं, थोड़ा इस पे कंटेम्पलेट करो, चलो आओ कीर्तन में चलते हैं। हम्म। कीर्तन करते हैं तो मन जो होता है वो शांत हो जाता है। यही चीज है कि जब हम एक शुद्ध भक्त के पास आ जाते हैं, तो या भक्ति के पास आ जाते हैं, तो हमारा भाग्य जो होता है वो उदय हो जाता है। हमारा गुड फॉर्च्यून आ जाता है कि हाँ, अब चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी टेस्ट पेपर आए, वी आर प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमें अच्छा ट्यूटर मिल गया। अभी कैसा है कि एग्जाम पेपर कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना आए, अगर ट्यूटर अच्छे से हमें पढ़ाए तो हम उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, फिर हमें डर नहीं लगता। लेकिन वही शुद्ध भक्त अगर हमारी लाइफ में आ जाए, तो दैट इज लाइक अ वेरी गुड ट्यूटर, जो हमें इतना अच्छा पढ़ाएगा कि किसी भी परिस्थिति हमारी आए, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, चाहे बॉस का प्रॉब्लम हो, चाहे करियर का प्रॉब्लम हो, तो हम वो केस को अटेम्प्ट करेंगे, उस पेपर को हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और उस पेपर में अच्छे नंबर ला पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो भगवान भी यही कहते हैं, और ये कहते हैं कि भगवान आप कैसे बताते हो सारी चीजें। तो भगवान टू वेज में बताते हैं। एक शुद्ध भक्त से, हाँ, गोविंद कृपा से गुरु मिले, और गुरु कृपा से गोविंद। कि भगवान की जब अहेतु की कृपा हम पे होती है, अहेतु की कृपा क्या है? अहेतु मतलब हमने कोई कार्य नहीं किया। सी, इफ आई वर्क समवेयर और मेरे को वहां तनख्वाह मिलती है, तो इसका मतलब मैंने काम किया, उसके उसके वजह में मुझे तनख्वाह मिल रही है, उसकी वजह से मुझे तनख्वाह मिल रही है। लेकिन अगर मैंने छुट्टियां ही कर ली और उसके बाद भी मेरे को तनख्वाह मिल रही है, तो क्या मतलब हुआ? कि वो कितने काइंड है, उन्होंने दे दी, मैंने इतनी छुट्टियां भी करी पर उन्होंने मेरे को पूरी तनख्वाह दे दी। तो दिस इज कॉल्ड अहेतु की। भगवान, हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे हमें भगवान की कृपा मिले, परंतु भगवान की अहेतु की कृपा कैसे आती है? हमारा फॉर्च्यून कैसे राइज होता है, हमारा भाग्य कैसे उदय होता है? जब हम एक भक्त के संरक्षण में आते हैं, उसके द्वारा सीखते हैं, और अंतर्यामी हमारी, जिसको कहते हैं ना सिक्स सेंस, या उसको कहो हमारी अंतरात्मा की आवाज, वो हमें डायरेक्ट करती है, तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, तुम ऐसा चलो। वो अंतरात्मा कौन है? वो है हमारे जो भगवान चित्त गुरु के फॉर्म में परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे। तो इस दो वे में हमें वो गाइड करते हैं, इस दोनों वे में वो हमें गाइड करते हैं। और मुचुकुंद महाराज, मुचुकुंद कौन थे? मुचुकुंद ने देवताओं के लिए बहुत फाइट किया, बहुत फाइट किया। और वो फाइट करते करते जो है, मुचुकुंद महाराज थक गए फाइट करते करते, तो अभी जीत गए। तो देवताओं ने कहा मुचकुंद महाराज से, आप वर मांगिए, आपको क्या वर चाहिए? उन्होंने कहा बस अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, मुझे आप वर दीजिए कि मैं सो जाऊं। और मुचुकुंद महाराज जो थे वो सो गए। और उन्होंने कहा देखो, मेरी नींद से मुझे कोई ना उठाए, जो उठाएगा मैं उससे अपनी दृष्टि से जला दूं। तो तब बहुत वर्ष बीत गए। हाँ, सतयुग की बात थी। सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, और तब द्वापार युग आ गया। द्वापार युग में मुचुकुंद महाराज सोए हुए हैं, और ये कृष्ण को बात पता थी।
और कृष्ण उस समय काल यवन से लड़ाई कर रहे थे। और काल यवन को ये वर था कि वो जिससे भी लड़ाई करेगा वो उससे हार नहीं सकता। अभी कृष्ण को ये भी पता था क्योंकि उसको वरदान भी था। ठीक है। तो कृष्ण जो है भागते हैं, और ये काल यवन कौन लेके आया था? हाँ, ये काल यवन क्या नाम था उसका? जो भगवान ने जिसको 17 बार हराया था, कंस का ससुर, क्या नाम था उसका, मैं भूल गई। जरासंध। हम्म। तो ये काल यवन जो है जरासंध के साथ ट्रीटी करके आया था, क्योंकि काल यवन इतना ब्रेव था। उसको लगता था मैं तो सबको हरा सकता हूँ, मेरे से तो कोई जीत नहीं सकता। तो उसको हमेशा रहता था मैं किससे फाइट करूं, किससे फाइट करूं। तो जरासंध उससे कहता है "आओ, मैं तेरे को स्ट्रांग ओपोनेंट देता हूँ, इसने मेरे को 17 बार हराया, तू जरा इसको हरा के दिखा"। तो कृष्ण से वो लड़ने आते हैं, और कृष्ण वहां भागते हैं। भागते हैं और वो उस गुफा में पहुंच जाते हैं जहाँ मुचुकुंद महाराज जो थे लेटे हुए थे, सोए हुए थे। और वो उस उनके ऊपर क्या करते हैं, अपना पीला, अपना उत्तरी वस्त्र मुचुकुंद महाराज के ऊपर डाल देते हैं। ऊपर वो अपना पीला वस्त्र डाल देते हैं, और मुचुकुंद महाराज वहां सोए हुए हैं। तो काल यवन आता है और वो सोचते हैं अरे ये देखो, ये डरपोक कृष्णा, ये इतना डरपोक है कि ये यहाँ पे आके छुप गया है, और यहाँ पे आके ये सो रहा है। और मुचुकुंद महाराज जो के ऊपर वो होता है, तो काल यवन उनको पैर से मारने लगता है, पैर से मारता है। और उससे क्या होता है, मुचुकुंद महाराज की निंद्रा खुल जाती है, और जैसे ही वो दृष्टि डालता है काल यवन पे, वो भस्म हो जाता है। फिर उनको लगता है अरे मैंने किसको कर दिया, क्या हो गया। एंड देन कृष्णा गिव्स हिम द दर्शन, एंड कृष्णा टेल्स हिज इंट्रोडक्शन कि हाँ भगवान है। तब मुचकुंद महाराज कहते हैं कि इस विभिन्न योनियों में अगर हम कितना भी भ्रमण करते हैं, लेकिन हमारी जीवन मुक्ति का मार्ग, प्रगति कैसा है, ये सौभाग्य कैसे होता है, ये सिर्फ हम माया मुक्त कैसे बन सकते हैं, प्रभु आप ही की कृपा से बन सकते हैं, नहीं तो हमारे में है नहीं। क्या लिखा है? प्रभु इस संसार की विभिन्न योनियों में भ्रमण करता हुआ जीव मुक्ति के मार्ग पर प्रगति कर सकता है, कर सकता है, उसकी प्रगति हो सकती है भगवान की। मुचकुंद महाराज जो है भगवान की यू नो ग्लोरिफिकेशन में ये बात कहते हैं। किंतु सौभाग्यवश आपके भक्त का संग मिलने पर वह पुरुष यथार्थ से माया मुक्त होकर आपका भक्त बन जाता है। तो मतलब एवरी जीव कैन समटाइम्स, जैसे लकड़ी बह रही है, तो वो लकड़ी कभी ना कभी किनारे पे आएगी। लेकिन अगर उस लकड़ी को सपोर्ट दिया जाए तो वो इंस्टेंटली किनारे पे आ जाएगी। तो यदि कोई अच्छा पुरुष है, कोई सतोगुण में अपने आप को मेंटेन कर रहा है, तो हाँ कभी ना कभी वो मुक्त हो सकता है, माया मुक्त हो सकता है। हर जीव को यह आशा रखनी चाहिए। लेकिन यदि वो किसी भक्त के संग में आ जाए, तो ये प्रोसेस क्या होगा, इंस्टेंटली हो जाएगा। हम कहते हैं कभी ना कभी से क्या हो गया, इंस्टेंटली फॉर श्योर वो हो ही जाएगा। तो ऐसा मुचुकुंद महाराज कह रहे हैं। और वो परमात्मा रूप में कैसे मतलब भगवान कैसे वो चीज देते हैं। अगर भगवान को, अगर आपको शुद्ध मतलब भक्ति के पाथ पे अग्रसर करना है, तो वो टू वे में गाइड करेंगे। हाँ, कभी आपका दिन खराब होएगा, तो आपको लगेगा कि कई लोग होते हैं चल पार्टी कर लेते हैं, चल शॉपिंग कर लेते हैं मूड स्विंग करने के लिए, लेकिन आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा क्या कहेंगे, अरे इस्कॉन टेम्पल चले जाते हैं, सुना इस्कॉन वालों का कीर्तन बहुत अच्छा होता है। वो गाइड मिल गया, हाँ पथ प्रदर्शन कर दिया। और एक बार आप इस्कॉन आ गए, और आपने कीर्तन देखा, और आपने श्री विग्रहों के सुंदर सुंदर रूप को देखा, उनके गले में पड़ी हुई सुंदर सुंदर माला देखा, उनका श्रृंगार देखा। हाँ, आपने देखा कि कैसे भगवान को भोग लग रहा है, कैसे मंदिर में लोग नाच रहे हैं, ये तो डीजे पार्टी से भी अच्छा हो रहा है। और आपका हृदय क्या हो गया, यार अच्छा डिसीजन ले लिया, यहाँ आके तो कितना फील गुड हो रहा है। अच्छा क्लबों में नहीं गए, वहां अंधकार होता, वहां वेप चलता, वहां पे हुक्का चलता, सर में दर्द हो जाता, यहाँ पे तो आके मजा आ गया यार। अच्छा डिसीजन हो गया, अच्छा आइडिया आ गया यार। और फिर क्या हुआ, एक बार हम वहां चले गए, तो वहां क्या हुआ, हाँ मुस्कान कह रही है यही हुआ हमारे साथ। हाँ, वहां चले गए,
तो वहां कोई ना कोई भक्त मिल गया, किसी का ड्रेस अच्छा लगा, किसी का डांस अच्छा लगा, माता जी आपके साथ फोटो खिंचवा ले। अच्छा माता जी आप कितने राउंड्स करते हो, अच्छा ये क्या होता है, अगर मैं ये करना चाहूँ मैं माला बना सकता हूँ ठाकुर जी के, अच्छा उसका क्या चीज है आप बताइए ना, क्या क्या करना होगा। एंड फिर एक भक्त के पास आते हैं और भक्त फिर क्या होता है, एकदम से अपने जैसा बना देता है। सो दिस इज व्हाट कृष्णा सेज, तो टू टेक होम लेसन सेज कि अगर भौतिक इच्छा भी है तो कृष्ण के पास जाइए, और अगर फिर भी भौतिक इच्छा है तो ऐसे भक्त के पास जाइए जो कृष्ण को जानता हो। इन टू वे, इन एनी वे अप्रोच कृष्णा, एंड देन you will be Maya Mukt. So with this take home message, I will end my class here. So we will meet on Monday. Hare Krishna everyone. Gaur Ratri.